जो एक्सक्यूजेस हम नॉर्मली खुद को देते रहे कि हमारे पास टाइम नहीं है अपना ख्याल रखने का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखने का, वेट लॉस करने का, हेल्दी होने का, फिट होने का, तो अब वो एक्सक्यूजेस हमारे ख़त्म हो गए हैं। और इस कोरोना वायरस पेंडेमिक में अब हमारे पास एक मौका है खुद को एक चांस देने का, हेल्दी बनने का, स्ट्रॉन्गर बनने का, फिट होने का। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे। हाय गाइस, दिस इज़ मदिहा शाहिद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे फिटनेस के ऊपर, हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर। और अगर आप भी उनमें से एक हैं जो कोशिश कर रहे हैं हेल्दी होने की, स्ट्रॉन्ग होने की, या वेट लॉस करने की, फैट बर्न करने की, तो ये वीडियो एब्सोल्युटली आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो 99% लोग आपको नहीं बताएंगे, आपको नहीं पता चलेंगी, और सारी ज़िंदगी हम उस मिथ में और मिसअंडरस्टैंडिंग में गुजार देते हैं, और इसीलिए हम वो अचीव नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि हेल्थ जो है वो एक लाइफस्टाइल है, सब लोग यही कहते हैं। आप जहाँ भी सुनेंगे, किसी सेलिब्रिटी से बात करेंगे, किसी फिटनेस एंथुसियास्ट से बात करेंगे, किसी एथलीट से, किसी स्पोर्टमैन से, वो आपको यही कहेगा कि फिटनेस एक लाइफस्टाइल का नाम है। तो लाइफस्टाइल किस बला को कहते हैं? लाइफस्टाइल है क्या? सबसे पहले एक आम आदमी को ये समझने की ज़रूरत है कि क्या ऐसी चीज़ है लाइफस्टाइल में जो करने से हम सारी ज़िंदगी एक लेवल की फ़िटनेस अचीव कर सकते हैं, सारी ज़िंदगी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं, और बाकी लोगों से हटकर कई बीमारियों से अपनी जान छुड़ा सकते हैं, कई चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं एक एवरेज इंसान की निस्बत। तो लाइफस्टाइल पे बेसिकली बात करते हैं। लाइफस्टाइल क्या चीज़ है ये सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि आप जहाँ भी कोई चीज़ निकालेंगे, चाहे वो वेट लॉस की होगी, चाहे वो फैट बर्निंग की होगी, चाहे वो मसल गेन की होगी, चाहे वो हेल्दी या स्ट्रॉन्ग तरीके से ज़िंदगी गुजारने की होगी, आपको हमेशा एक वर्ड नज़र आएगा, लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल बेसिकली अपने दिमाग को, अपनी आंखों को, अपने कानों को खोल के ज़िंदगी गुजारने का नाम है। यानी कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं, आप कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस तरह से क्या एक्टिविटी आप कर रहे हैं। सारी ज़िंदगी आपका क्या पैटर्न है जो आपको अच्छा या बुरा, हेल्दी या अनहेल्दी बनाता है। तो बेसिकली लाइफस्टाइल चीज़ों को देखभाल के करने का नाम है, अपनी डेली रूटीन में एक स्पेसिफिक आदत, एक पैटर्न को फॉलो करने का नाम है। जैसे यूजुअली हम उठते हैं, हम नाश्ता करते हैं, काम पर जाते हैं, वापस आते हैं, चाय पीते हैं, ये एक लाइफस्टाइल है एक आम इंसान का। इसी तरह खाने पीने में जब आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि क्या चीज़ आपको नुकसान देने वाली है और क्या चीज़ आपको फ़ायदा देने वाली है, तो उसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल। अब बात करते हैं डाइट की। कौन सी ऐसी डाइट है, कौन सा ऐसा डाइट प्लान है जो हमें मिल जाए और जिससे मिरेकल हो जाए, मुजज़ा हो जाए, और हम फटाफट 14 दिनों में अपनी चर्बी पिघला लें, पतले हो जाएं, मोटे हो जाएं, गाल सुखा लें, गाल मोटे कर लें, मसल गेन कर लें, फैट लूज़ कर लें, पेट अंदर कर लें। ये सब चीज़ें हमने कहीं ना कहीं लाइफ में देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं, और शायद करने की कोशिश भी की है। तो कौन सी ऐसी डाइट है जिसको एक आम इंसान को फॉलो करना चाहिए और जिसके थ्रू वो अचीव कर सकता है जो वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहता है? तो पहले उस पर बात करते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, एक टाइम की डाइट, एक बार की डाइट, लाइक कीटो डाइट कर ली, क्रैश डाइट कर ली, किसी भी तरह का डाइट प्लान आपने फॉलो कर लिया 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, वो या फिर कुछ दिनों की एक्सरसाइज या कुछ हफ्तों की एक्सरसाइज आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी, बल्कि हो सकता है आपको नुकसान दे। आपका बॉडी क्लॉक चेंज होगा, आपकी बॉडी को शॉक मिलेगा, वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगी, और चंद दिनों में नज़र आने वाला वक्ती तौर पे फ़ायदा आपको आने वाले दिनों में बहुत बड़े नुकसान की सूरत में वापस मिल जाएगा। तो कौन सी डाइट है जो आपने फॉलो करनी है और कितनी देर तक करनी है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझें कि डाइट एक फ्री साइज कुर्ता नहीं है जो हर किसी को आ जाएगा, जिसका दिल करेगा पहन लेगा। डाइट कोई एक स्पेसिफिक कागज़ पे लिखा हुआ अमल नहीं है जो करने से, तावीज़ बना के पहनने से हर इंसान को फ़ायदा मिल जाएगा। हर इंसान की बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, हर इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम अलहदा होता है, हर इंसान का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलहदा होता है, हर किसी की बॉडी को अलग अलग तरह के खाने की और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है।
तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई एक कागज़ आपके हाथ लगे और आप उसको फॉलो करें या किसी और को देख के फॉलो करें, तो ये चीज़ भी अपनी जहन से निकाल दीजिए। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ रूल्स बताने वाली हूँ जिनको अगर आप फॉलो करें और जिनको अपनी लाइफ में ऐड करने की कोशिश करें, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, मेरे ये अल्फाज पे भरोसा रखें कि आपको कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में अपने अंदर एक बहुत अच्छा चेंज फील होना शुरू होगा। आपको महसूस होगा कि आप स्ट्रांग हो रहे हैं, आप हेल्दी हो रहे हैं, आप एक्टिव हैं, आप घर के आम काम काज, अपनी जॉब से रिलेटेड काम और बाकी इवन जॉब से आने के बाद की एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद आपको थकावट कम महसूस होगी, आपको अपने शौक़ के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम मिल जाएगा। आपको खुद को फील होगा कि आप बहुत इंटरनली अच्छा फील करना शुरू हैं और उसके बाद ये इफेक्ट आपको एक्सटर्नली भी फील होना शुरू होगा। सबसे पहले आपको अंदर की सफाई की ज़रूरत है और उसके बाद वो चीज़ आपके बाहर नज़र आएगी। वो कहते हैं कि आप वही हैं जो आप खाते हैं, जो आप कंज्यूम करते हैं। और चूंकि मैं ये बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अब जो टाइम चल रहा है कोरोना वायरस पैंडेमिक से रिलेटेड, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ख़त्म हो गई हैं जो हमारे सबसे बड़े एक्सक्यूज़ होते हैं। जैसे कि हम लोग बाहर गए, कोई फैमिली गैदरिंग हुई, बाहर से कुछ खा लिया, किसी के घर गए, उन्होंने चाय पिला दी, कोल्ड ड्रिंक दे दी, वो कंज्यूम कर लिया। नॉर्मली लोग ऑर्डर कर लेते हैं, बाहर से जाके खाना खा लेते हैं, या फिर जिस वक्त जो दिल करता है वो अवेलेबल होता है। आजकल ये नहीं हो रहा। आजकल 90 to 95% जो हमारे खाने पीने की रूटीन है वो हमारे किचन से ही आ रही है। जो हमारी अम्मियाँ या हमारी बहनें या हमारी बीवियाँ, जो भी हमारे घर में लेडीज़ हैं, लेट मी टेल के लेडीज़ ही ज़्यादा खाना बनाती हैं, ये एक अलग डिबेट है। तो वो जो भी आपको दे रही हैं वही आपका मेन खाना पीना है। तो इस वक्त आपके पास ये गोल्डन चांस है इन कुछ हफ्तों में अपनी आदत डेवलप करने का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सो मेनी रिसर्चेज, बड़ी बड़ी रिसर्चेज ये कहती हैं कि 21 दिन लगते हैं आपको एक आदत से दूसरी आदत में शिफ्ट होने में। और एक बार आपने एक चीज़ 21 दिनों के लिए कर ली तो फिर आपको उसको सारी ज़िंदगी के लिए अडॉप्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो चले, जितने दिन गुजर गए सो गुजर गए। अगले आने वाले 21 दिनों में अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर लेते हैं तो आपके लिए सारी ज़िंदगी का सुकून है। ओके, सो रूल नंबर वन इज़ डू नॉट फॉलो एनीवन, राइट। इसका ये मतलब है कि आपने एक इंसान को देख के इंस्पायर होके कि वो कुछ खा रहा है, वो कुछ कर रहा है, वो उसको कॉपी एज इन करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि दैट माइट बी अ डिजास्टर फॉर यू। वो आपके लिए बजाय फ़ायदे और ज़्यादा नुकसान दे साबित हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। कुछ लोग हैं वो कैफ़ीन रेजिस्टेंट होते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे से उसको ले लेते हैं। जैसे कुछ लोग 3 से 4 बार, बल्कि 5 से 6 बार ब्लैक कॉफ़ी को सारा दिन में कंज्यूम करते हैं। मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे बहुत एक्टिव रहते हैं। कुछ लोग 2 से 3 बार करते हैं और कुछ लोग एक बार भी नहीं कर पाते। जैसे कि मैं ब्लैक कॉफ़ी को कंज्यूम नहीं कर पाती क्योंकि उसके बाद मेरा स्टमक फ़ौरन से रिएक्ट करता है। तो अगर मैं उन लोगों को कॉपी करने की कोशिश करूँ जो सारा दिन ओवरऑल ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत एक्टिव रखती है, बहुत एनर्जेटिक रखती है, तो मैं अपना नुकसान कर लूँगी। सो मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि मेरी बॉडी क्या एक्सेप्ट कर रही है और क्या नहीं कर रही, और यही ज़रूरत आपको भी है। अगर आप किसी इंसान से इंस्पायर्ड हैं या आप किसी जैसा बनना चाहते हैं या आपको लगता है कि ये इंसान बहुत हेल्दी खाना खाता है, तो आपको एज इन कोई कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने तरीके से अपना फॉर्मूला क्रैक करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल का, वेट लूज करके अच्छे फिटनेस लेवल को अचीव करके रहने का क्या फॉर्मूला है, ये इन्हीं 2-3 बातों पे डिपेंड करता है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इन्हीं रूल्स को फॉलो करके आप अपना फॉर्मूला खुद क्रैक कर सकते हैं। आप जो है वो अपना डाइट प्लान खुद तैयार कर सकते हैं अपने हिसाब से, और वो सिर्फ आप पे एप्लीकेबल होगा और किसी पर नहीं होगा। तो पहली बात कि आपने किसी को फॉलो नहीं करना। ओके, सो रूल नंबर 2, एंड दैट इज देयर इज नो डेमन्स एंड एंजल्स इन फूड, जिसका ये मतलब है कि खाने में कुछ भी अच्छा या बुरा, यानी अल्लाह ताला ने कोई भी विलन और कोई भी हीरो खाने वाली चीज़ दुनिया में नहीं भेजी। कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है। हम उसको कितना कंज्यूम करते हैं, कितनी मिकदार में लेते हैं, किस टाइम में लेते हैं और किस तरह से लेते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो चीज़ अच्छी है या बुरी है। जैसे कि
एक शुगर वाले पेशेंट के लिए शुगर जहर होती है, उसको शुगर नहीं देनी चाहिए और नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर उसकी शुगर लेवल ड्रॉप हो जाए तो वही शुगर उसके लिए ज़िंदगी बन जाती है, उसको उसी वक्त चीनी देनी पड़ती है, वरना वो फेंट हो सकता है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। इसी तरह की एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर की भी है। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए नमक जो है वो बहुत बुरा होता है, वो उसके लिए मौत के बराबर है। लेकिन अगर उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाए, फ्लक्चुएट हो जाए, तो उसी नमक से उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। इसी तरह कुछ खाने हमारे लिए अच्छे होते हैं लेकिन उनकी मिकदार और उनका टाइम हमारे लिए ख़राब हो जाता है और वो उनको हमारे लिए बुरा बना देता है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में ले रहे हैं। एक तो मिकदार बहुत ज़रूरी है और टाइम बहुत ज़रूरी है। आप कौन सा खाना किस टाइम खा रहे हैं, कौन सी चीज़ किस टाइम कंज्यूम कर रहे हैं और उसको किस मिकदार में और किस तरीके से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए खाने को अच्छा या बुरा बनाती हैं। ओके, सो रूल नंबर 3 इज़ लो फैट डाइट फूड्स, लो शुगर, लो कार्ब। ये सब चीज़ें बकवास हैं। जी बिल्कुल, ये बकवास हैं। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो इस चीज़ को चला रही है और ये अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, और हम जैसे, यानी आप जैसे मासूम लोग इनकी बातों में आकर इन बातों पर भरोसा कर लेते हैं। आपको ये बात खुद को एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा जो बॉडी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नेचर से करीबतर बनाया है। आप जितनी नेचुरल प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, जितनी कुदरती तौर पर चीज़ को लेंगे, उतना ही जल्दी और उतना ही अच्छे तरीके से आपका मैदा और आपका पूरा सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको कंज्यूम करेगा और उसकी जो भी न्यूट्रिशनल फ़ायदे हैं जितने भी, वो आपकी बॉडी को देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि गाजर है, अगर आप गाजर को वैसे ही पकड़ के धो के खाते हैं तो जो उसका फ़ायदा है वो किसी और फॉर्म में आपको गाजर का फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसका सेकंड लेवल है कि आप गाजर को काट के सलाद में कंज्यूम करने की कोशिश करें, उससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी और गिर जाएगी। फिर आप गाजर को पका कर खाएंगे चूल्हे पर हीट देकर, किसी चाइनीज़ या किसी और चीज़ में डालकर, तो उसकी वैल्यू और गिर जाएगी। और अगर आप गाजर का हलवा बनाकर, पुडिंग बनाकर, गजरेला बनाकर उसमें चीनी और नत नई चीज़ें डाल के खाएंगे तो गाजर का फ़ायदा ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो इसी तरह से जितने भी आपको, अगर कोरोना के बाद आप जाते हैं सुपर स्टोर्स में और आपको रैक्स पे वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं, और अगर आप उनमें से एक हैं जो इन चीज़ों से इंस्पायर हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये लो फैट है, ये लो कार्ब है, ये बहुत लेस शुगर से बना है, ये इस चीज़ से बना है, ये चिप्स हैं, ये हेल्दी चिप्स हैं, ये बिस्किट हैं, ये हेल्दी बिस्किट है, तो प्लीज़ ऐसी बातों पर कान मत धरें। उन चीज़ों से बेहतर है कि आप कुछ खालिश चीज़ें ख़रीद कर ले आएँ घर, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी रॉ फॉर्म में ले आएँ, बजाय उस लो फैट की चीज़ पर जाने के या लो कार्ब की चीज़ पर जाने के। आप बेशक फुल कार्ब और फुल फैट वाली चीज़ कंज्यूम कर लें, लेकिन थोड़ी सी, जितनी कुदरती चीज़, जितनी नेचुरल चीज़ आप लेने की कोशिश करेंगे, जितना आप नेचर से करीब तर रहेंगे, उतना अच्छा आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करेगी। आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी करके देख सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड प्रोसेस्ड ही होता है, वो फैक्ट्रीज़ में से, वो मशीन्स में से बल्कि निकलता है, उसकी हर चीज़ डैमेज हो चुकी होती है। इवन कि खाना पकाने का भी एक लेवल होता है। अगर आप उसको बड़े पतीले पे तेज़ आंच में, बहुत तेज़ आंच में भून भून के पकाते हैं तो वो सिर्फ जायकेदार खाना होता है, वो हेल्दी खाना नहीं होता। कभी आपको हैरानगी नहीं हुई कुछ लोगों को देख के कि वो सालों साल घर का खाना खाते हैं लेकिन इसके बावजूद वो हेल्दी नहीं हो पाते? उन्हें ब्लड प्रेशर भी होता है, उनकी हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उन्हें हार्ट का इशू होता है, और डॉक्टर उनको कह रहे होते हैं अपना खाना कम करें, अपना खाना हेल्दी करें, और फिर वो कहते हैं कि हम तो दाल रोटी घर के सालन के अलावा कुछ नहीं खाते। उस सालन में जो इतनी मोटी घी की, ऑयल की लेयर होती है, और वो सालन जिस तरीके से पका हुआ होता है, वो नुकसानदेह होता है। अभी का रूल नंबर 4 और लास्ट रूल, और वो है ईट क्लीन। अच्छा, ये रूल, इसके आगे इतनी इलेबोरेशन है, इतनी चीज़ें हैं कि मैं इस एक वीडियो में उसको कवर नहीं कर सकती। मैं क्या, कोई भी इंसान एक वक्त में एक चीज़ में आपको नहीं बता सकता कि ईट क्लीन का क्या मतलब है। इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत तरीक़ों से आप अपने लाइफस्टाइल को क्लीन कर सकते हैं, क्लीन ईटिंग कर सकते हैं। आपने कौन सी चीज़ को किस तरह खाना है, फूड को किस तरह कंज्यूम करना है, ये सारी की सारी डिटेल्स मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। अभी के लिए मैं आपको रूल नंबर 4 समराइज़ कर दूँ कि ईट क्लीन का ये मतलब है कि आप जो भी खा रहे हैं वो साफ़ सुथरा खा रहे हैं,
ऑब्वियसली साफ़ सुथरा ही खाते हैं आप, लेकिन इससे मुराद है वो चीज़ जिसको आपका स्टमक, आपका इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्लीन के तौर पे लेता है। आपका दिमाग कुछ और कहेगा, आपका दिल कुछ और कहेगा, लेकिन आपका मैदा कुछ और कहेगा। जो आपके मैदे के लिए क्लीन है, अगर आप वो खा रहे हैं तो वो होती है क्लीन ईटिंग। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपने एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल को किस तरह क्लीन ईटिंग वाले लाइफस्टाइल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिस तरह की आपको बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ नज़र आती होंगी। चले मैं कोई ज़्यादा मुश्किल लोगों की तरफ नहीं जाती, लेकिन कुछ कॉमन चेहरे हैं जिनका हम सबको पता है, नॉर्मली हर आम इंसान को पता है, जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी। इन लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है और ये इतनी एज के बाद और इतने जवान बच्चों के बाद भी कैसे इतने फिजिकली फिट नज़र आते हैं, ये उनके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। और उसी लाइफस्टाइल की मैं बात कर रही हूँ, क्लीन ईटिंग की मैं बात कर रही हूँ, फिजिकली फिट रहने की मैं बात कर रही हूँ, जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक कंप्लीट होता है। आज जो भी मैंने आपको बताने की इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है वो सब की सब ऑथेंटिक है, सारे रिसर्च बेस्ड है और बहुत ही फेमस वेल नोन ऑथर्स के रेफरेंसेस हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं ये सारे रेफरेंसेस अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, एक न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ऑथेंटिक रिसर्चेस को फॉलो करके ही असली बात आप तक पहुँचा रही हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई मिस अंडरस्टैंडिंग या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ना मिले, जो यूजुअली हमें देखने में आजकल सोशल मीडिया पे मिलती है कि आप ये कर लें तो ये हो जाएगा, 14 दिन में ये करिश्मा हो जाएगा। तो इन बातों में आने की बजाय आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश करें, खुद अपनी रिसर्च भी करके देखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हाथ धोते रहें, सेफ़ रहें, अपने घर वालों को सेफ़ रखें, घर में रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं नेक्स्ट टॉपिक को देखने के लिए तो मेरी वीडियोस को देखते रहें। और प्लीज़ अगर आपको कुछ भी इसमें से अच्छा लगा हो, समझ आए, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो, तो इसको एक लाइक दे दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। शायद किसी की ज़िंदगी में कुछ बेटरमेंट आ जाए, कोई एक पॉइंट फॉलो करने से भी आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही, क्योंकि इसी तरह मेरा आपके साथ कॉन्टैक्ट बना रहेगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।